नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ा झटका लगा है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है एएसपी, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। जी हां दोस्तों, एएसपी के खिलाफ, आज़ाद समाज पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है और माना जा रहा है कि जो एएसपी पार्टी है उसने कुछ ऐसी गलती कर दी है जो संविधान के खिलाफ है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे को समझेंगे कि आखिर कैसे चंद्रशेखर आज़ाद मुश्किल में फंस सकते हैं। आगे क्या चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लग सकता है। दोस्तों, ये खबर इस समय चर्चा में आ चुकी है, इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 का चुनाव शुरू होने वाला है और चंद्रशेखर आज़ाद जो इस समय काफ़ी फेमस हो चुके हैं, उनका जो नॉमिनेशन था एक्सेप्ट हो चुका है। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई है। गृह मंत्रालय ये सुरक्षा देता है और चंद्रशेखर आज़ाद अब कमांडो, पुलिस, पीएसी जवान के इर्द गिर्द घिरे रहेंगे और आम लोग उनसे कैसे मिलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अक्सर कोई मुद्दा घटना हो जाए तो आम लोगों के पास वो पहुंचते थे और आम आदमी भी उनके साथ फ़ोटो सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाता था। तो अब जब सुरक्षा मिल गई है तो क्या आम लोग अब चंद्रशेखर आज़ाद के पास आसानी से पहुंच पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से दावा अक्सर किया जाता है कि वो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जहां Y+ कैटेगरी की सुरक्षा चंद्रशेखर आज़ाद को मिल चुकी है, उनका नॉमिनेशन जो नगीना लोकसभा सीट में उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो चुका है, चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर भी लिया है। तो ऐसे समय में उनके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया है। तो मामला क्या है, ज़रा समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में एक संविधान है और संविधान कानून के हिसाब से हमारा देश चलता है। हमारा जो देश है वो बाबा साहेब के द्वारा लिखे गए संविधान से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। लेकिन सिर्फ देश का ही संविधान नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टियों का भी अपना संविधान होता है। और इसी एएसपी में, आज़ाद समाज पार्टी में, उसके संविधान में कुछ ऐसे बिंदु डाल दिए गए हैं, कुछ ऐसे विशेष पॉइंट्स डाल दिए गए हैं जिसकी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले दिनों में मुश्किल में फंस सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो चुनाव आयोग उनकी पार्टी की मान्यता तक रद्द कर सकता है। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि एएसपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और याचिकाकर्ता का जो नाम है वो राजन चौधरी है। राजन चौधरी कह रहे हैं कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन के दौरान पार्टी के संविधान में कुछ ऐसे बिंदु हैं, एएसपी में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो बड़ा सवाल, क्या चुनाव से पहले खतरे में आ चुकी है चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी? तो दोस्तों, आज़ाद समाज पार्टी के संविधान में ऐसा क्या लिख दिया गया जिससे पूरा मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता जा रहा है? आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो राजन चौधरी हैं, वकील हैं ये, और इनके अनुसार वो कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को ये अधिकार नहीं कि वो समाज में भेदभाव करे। वो जाति विशेष, वर्ग विशेष के आधार पर चले। जो पार्टियां समाज में भेदभाव पैदा कर रही हैं, जो जाति विशेष, वर्ग विशेष के आधार पर चल रही हैं, ऐसे पार्टियों के पहचान को इलेक्शन कमीशन को खत्म कर देना चाहिए, यानी उनकी मान्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। ये पॉइंट है, जनरल पॉइंट है राजन चौधरी का। अब राजन चौधरी ने दोस्तों आज़ाद समाज पार्टी के संविधान के बारे में जो खुलासा किया वो बेहद चौंका देने वाला है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको राजन चौधरी, एडवोकेट राजन चौधरी के हवाले से बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी के संविधान में बहुत सारी त्रुटियां हैं और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो संविधान के खिलाफ हैं, वो असंवैधानिक हैं।
दोस्तों आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जो मामला असंवैधानिक होता है सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू करता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से उसे रिव्यू करता है, देखता है कि जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है वो असंवैधानिक है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। जैसे चुनावी बॉन्ड आपने देखा होगा, चुनावी बॉन्ड जो कानून था मोदी सरकार का, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे ही आज़ाद समाज पार्टी के संविधान में जो बिंदु डाले गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों हैं, समझते हैं। इसमें कहा गया है कि पार्टी के संविधान में लिखा है कि इस पार्टी को हर कोई चंदा दे सकता है। SC ST OBC सवर्ण हर जाति धर्म के लोग इस पार्टी को चंदा दे सकते हैं। चलिए ये तो ठीक है। आगे दोस्तों जो पॉइंट लिखी है वो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। राजन चौधरी के अनुसार कहा जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी में एक बिंदु ये है कि सर्वोच्च पद पर वर्ग विशेष के व्यक्ति का ही अधिकार होगा। मतलब जब ये पार्टी सत्ता में कभी आएगी, देखिए जाहिर तौर पर कोई ना कोई पार्टी कभी ना कभी सत्ता में आती है। अब आप इसमें कमेंट ये मत करिएगा कि आज़ाद समाज पार्टी तो सत्ता में नहीं आएगी। यहां पर किसी भी पार्टी को आप समझिए, बीजेपी 2 सीट पर थी, आज वो 300 प्लस पर है, 400 पार का भी सपना देख रही है। तो यहां पर आप मुद्दे को समझिए, किसी पार्टी को खांचे में मत रखिए। यहां पर लिखा यह है कि जब ये पार्टी सत्ता में आएगी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गई, फर्ज करिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो राजन चौधरी कह रहे हैं कि इस पार्टी के संविधान के अनुसार PM CM का पद जाति विशेष वर्ग विशेष के लोग ही इस पद पर बैठ सकते हैं। और यही बात दोस्तों नागवार गुजरी है एडवोकेट राजन चौधरी को। दोस्तों आज़ाद समाज पार्टी के संविधान में सर्वोच्च पदों पर प्रतिनिधित्व किस तरीके से दिया जाएगा वो जरा देखिए। OBC को मान लीजिए कैबिनेट बन रही है, कोई मंत्रालय बन रहा है, तो OBC को 40% आरक्षण है, SC को 35% है और मुसलमान को 17%, माइनॉरिटीज़ को, अदर माइनॉरिटीज़ को 7 to 8%, बुद्ध सिख ईसाई इनको 7 to 8% है। दोस्तों यहाँ पर राजन चौधरी के द्वारा विशेष पॉइंट ये रेखांकित किया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, जबकि चंदा आप हर वर्ग के लोगों से ले रहे हैं। लेकिन जब आपकी सरकार बनती है, आप पावर में आएंगे, तो आप जो PM है, CM है, मंत्री है, सचिव है, तो आप इन्हीं लोगों को सिर्फ रखेंगे जो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। दोस्तों समझते हैं कैसे असंवैधानिक है। दोस्तों जब आप संविधान के मूल अधिकार देखेंगे तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14 और अनुच्छेद 14 ये कहता है कि संविधान या कानून के नज़र में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार। और वकील राजन चौधरी कह रहे हैं कि ये जो संविधान है ASP का वो संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इसके संविधान में, पार्टी के संविधान में समानता का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व है वो समान तरीके से वितरित नहीं किया गया है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि ऐसा नहीं है कि लोग संविधान को तोड़ते नहीं हैं या उससे खेलते नहीं हैं, लोग ऐसा करते हैं लेकिन लिख के नहीं। आप इसको हटा के आप भले ही जो प्रतिनिधित्व है कम कर दीजिए। सोचिए जातिगत जनगणना की बात देश में क्यों हो रही है, प्रतिनिधित्व सही तरीके से लोगों को मिले, सही तरीके से योजनाएं बने। अब जातिगत जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कौन किसकी जाति कितनी है, किसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो ASP का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरह से आरक्षण दिया गया है, प्रतिनिधित्व जो दिया गया है वो असमानता पर आधारित है। और जो चीज़ें असमानता पर आधारित हैं जाहिर तौर पर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जा रही हैं। तो दोस्तों ASP आज़ाद समाज पार्टी के संविधान में जो ये पोर्शन खास तौर से लिखा गया है, जो मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च पदों पर प्रतिनिधित्व जो दिया जा रहा है, OBC 40%, SC 35%, मुस्लिम 17%, इस पोर्शन को हटाना पड़ेगा। दोस्तों जब राजन चौधरी से इस मुद्दे को लेकर यह सवाल पूछा गया कि आप अभी क्यों जागे, तो उन्होंने कहा ये मामला मुझे बहुत गंभीर लगा, पहले मैंने देखा नहीं था लेकिन अब मैंने देखा है
और कह रहे हैं कि ऐसे दलों को, जो भी ऐसे दल चल रहे हैं, देखिए सभी पार्टियों के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है हर कोई नहीं जानता है, लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जिक्र हो रही है, चर्चा हो रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब राजन चौधरी यहाँ पर एक पॉइंट ये रख रहे हैं कि ऐसे दलों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ संविधान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप असमानता भी कहीं ना कहीं फैला रहे हैं। तो ऐसे दलों को, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो चाहे कोई दल हो, ऐसे दलों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे दलों के संविधान में अगर गड़बड़ है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। दोस्तों, राजन चौधरी के मामले को लेकर एक खुलासा ये भी सामने आया है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजन चौधरी इसलिए अचानक जागे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी या बीजेपी, क्योंकि नगीना में ओम कुमार प्रत्याशी हैं और मनोज कुमार प्रत्याशी हैं, तो इनसे भी कहीं ना कहीं इनका एक रिलेशन ढूंढा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये इनसे कहीं ना कहीं संबंधित हैं। ये लोग ही नहीं चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी रहे। कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी को ख़त्म करने की एक साजिश है, कुचलने की एक साजिश है, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा चुनाव ना लड़ पाएँ, जीत जाएं या हार जाएं, तब भी उनकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसी साजिश है। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अब आपसे मेरा सवाल ये है, आज़ाद समाज पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये बहुत गंभीर मामला था दोस्तों, जिस पर आज हमने चर्चा की। इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।